हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब अपना धन नहीं है, जब अपना ज्ञान नहीं है, जब अपना अनुभव नहीं है, तो विश्वास भी उद्धार का होगा। ये गरीबी का लक्षण है। जब धन अपना है, ज्ञान भी अपना है और अनुभव है, वहीं हमें विश्वास भी मिलता है, अपना ऊंचा विश्वास। और यही अमीरी का लक्षण है। प्रेरित संत थॉमस का पर्व 13वां सामान्य सप्ताह 3 जुलाई 2024 बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्याएं 24 से 35 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 2 से 3 तक। और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 24 से 29 तक। हे प्रभु कहते हैं, ये उद्धार का ज्ञान है, उधार लिया हुआ ज्ञान का परिणाम है। प्रेरित संत थॉमस भी उधार के ज्ञान में जी रहे थे, लेकिन वे कब तक उद्धार के ज्ञान में जीते? एक दिन उन्होंने अनुभव किया और अपने अनुभव करने के बाद वे कहने लगे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। ये असली अनुभव का परिणाम है। क्या प्रमाण है कि संत थॉमस पुनर्जीवित ईसा को देखे, अनुभव किया? संत थॉमस की शहादत। हम भारतीय मसीही सौभाग्यशाली हैं कि ईसा के एक प्रेरित संत थॉमस ईसा की मूल शिक्षा को लेकर के भारत आए, भारत में रहे और उन्होंने पुनर्जीवित ईसा के ज्ञान को बांटा और अंत में वे शहीद हो गए। अगर पुनर्जीवित ईसा को नहीं देखे होते तो इतनी दूर शिक्षा देने के लिए और अपने प्राण कैसे दे सकते थे? आज हम प्रेरित संत थॉमस के विशेष पर्व पर उनकी जिंदगी और उनके द्वारा ईसा मसीह के हमारे देश में प्रेम का संदेश लाने, उसको बांटने और ईश्वर के प्रेम के बारे में चर्चा करने पर मनन करें। एक 5 साल का बच्चा सोचता है कि मेरा पिता दुनिया का सबसे अच्छा पिता है, मजबूत पिता है, बुद्धिमान पिता है, क्योंकि उसे और किसी दूसरे पिता का अनुभव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, 18 से 21 साल की उम्र का होता है, तो उसकी सारी पुरानी धारणाएं, पिताजी के बारे में समझ, उसकी पुरानी धारणा टूटती है। बहुत कुछ गलत मालूम पड़ता है। 20 साल के लड़के को लगता है कि मेरा पिता दुनिया का सबसे कमज़ोर पिता है, दुर्बल पिता है, नासमझ पिता है। इसलिए बहुत बार लड़के का पिताजी से टकराव होता है, विचार नहीं मिलते। 7 साल का बच्चा सिर्फ अपने पिता का अनुभव किया था, लेकिन बढ़ते बढ़ते 20 साल के होते होते उसने कई और पढ़े लिखे, समझदार, धनी, सफल माता पिताओं को देखा और उसकी आँखें खुल गईं। और जब वह 30-35 साल का हो जाता है, उसमें पूर्ण व्यक्ति होने की क्षमता आ जाती है। तब वह अनुभव करता है और कहता है कि कुछ मामले में मेरा पिता सही था और कुछ मायने में मेरा पिता गलत था। जब वह स्वयं ही पिता बन गया
और उसका अनुभव पक्का हो गया, यही प्रमाण है। अनुभव ही ज्ञान का प्रमाण है। जब हमारा ज्ञान और हमारे अनुभव का ज्ञान मिलता है, तब हमारे ज्ञान का परिपक्वता बढ़ता है। ज्ञान, असली ज्ञान तभी होता है जब वह अनुभव का हिस्सा है, और विश्वास कि हम न केवल शरीरी, न केवल मानसिक, लेकिन आत्मिक दिव्यता को देख पाते हैं। जब संत थॉमस ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तो उसने न केवल प्रभु के शरीर को अनुभव किया, न केवल प्रभु के प्रज्ञा को अनुभव किया, लेकिन प्रभु के पुनर्जीवित मसीह को अनुभव किया। यही आत्मचेतना है, यही आत्मज्ञान है, यही परमात्मा का भी ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान भी है। हम प्रार्थना करें, संत थॉमस जो ईश्वर का ज्ञान लेकर आया और हमें बांटा, हम उसके ज्ञान से प्रेरित हों, ईश्वर के अनुभव में बढ़ें और ईश्वर का अनुभव हमें मुक्त करे, आज़ाद करे। संत थॉमस हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।